अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉट पॉट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटे से पोटैटो फ्राई यानी आलू की कतलियों की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप, कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने 1.5 पाव आलू ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से छीलने के बाद धो लिया। उसके बाद इस तरह से मैंने कतलियों में कट कर लिया है और इसको मैंने पानी में छोड़ा है ताकि ये काले ना हो जाएं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ड्राई रोस्ट मसाला बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है ज़ीरे का, 1 चाय का चम्मच लिया है मैंने सौंफ का और मैंने 6 से 7 दाने लिए हैं साबुत लाल मिर्चों के। अगर आपको मिर्चें तेज़ पसंद हैं तो आप मिर्चों की तादाद बढ़ा भी सकते हैं। इनको इतना ड्राई रोस्ट करना है कि ये कलर चेंज कर लें और इसमें से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए। अब इनको आपने ठंडा कर लेना है और उसके बाद इनको दरदरा सा पीस लेना है। बिल्कुल बारीक बारीक फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, ज़्यादा मज़े का बनता है ये। अच्छा जी, तो उसमें मैंने डाल दिया है आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का। इसको घी में अच्छे से कड़कड़ाना है ताकि जो ज़ीरे का फ्लेवर है वो घी के अंदर अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे हम सौंठ कहते हैं। सूखे अदरक का जो पाउडर होता है ये वो है। आधा चाय का चम्मच डाला है, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 बड़ी साइज़ का प्याज। इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया जैसे हम ऑमलेट के लिए कट करते हैं। इस कतलियों की रेसिपी में आपको प्याज इस तरह से ही डालने हैं, लंबे लंबे काट के नहीं डालने हैं, फिर वो उस तरह से इसका टेक्सचर नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर, लेकिन सारे टमाटर नहीं डाल रही हूँ। 3 से 4 कतलियाँ टमाटर की मैंने छोड़ दी हैं, जो कि बाद में जब हम इसको दम लगाएंगे तो तब हम इसमें इनको लगाएंगे। यहाँ पे टमाटरों को अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि जो टमाटर हैं वो अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएं और बिल्कुल घी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे डाल दिए हैं आलू। आलूओं को डालने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे मैं इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इसको फ्राई करना है ताकि जो आलू का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन कुछ सेकंड्स के लिए, आधे मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था, उसको मैंने इस तरह से कूट लिया था, वो डाल दिया है सारा। आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है फॉर फ्लेवर एंड कलर। उसके बाद नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन मसालों के साथ दोबारा से हम पोटैटोज़ को फ्राई करेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और इनका जो टेक्सचर है ना वो अच्छा हो जाए। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन आधे से भी आधा कप मैंने पानी का डाला है और पानी डालने के बाद इनको दोबारा से हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद ये जो टमाटर मैंने बचा के रखे थे ना, इनको इस तरह से दम लगा देना है इसके साथ। और साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें। कम ज़्यादा क्वांटिटी मिर्चों की आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख लीजिएगा। यहाँ पे इसको तकरीबन 2 मिनट दम लगाना है और उसके बाद आप देखें टमाटर जो है ना वो हमारे यहाँ पे गलना स्टार्ट हो चुके हैं और मसाला भी हमारा लगना स्टार्ट हो गया था। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, जला नहीं है जी मसाला हमारा। अच्छा जी, उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा और फ्राई किया है 1 मिनट के लिए। अब मैंने इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाला है क्योंकि ये अब हमारे आलू के गलने का हक है। अब इसको इतना पकाना है कि पानी जो है वो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए और उसके बाद हमारे जो आलू है ना कतलियाँ वो गल जाएँ। ज़्यादा इसको आपने स्पून नहीं चलाना है, वरना जो आलू की कतलियाँ हैं ना, क्योंकि अब ये सॉफ्ट हो गई हैं तो ये टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है सूखी कसूरी मेथी का। मेथी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया। आप इसमें धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने का भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार चटपटे से पोटैटो फ्राई आलू की कतलियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप इसको सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पराठे के साथ ये बहुत मज़े की लगती हैं। बॉयल राइस के साथ भी इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी सेम नेम से फॉलो कर सकते हैं। अब मिलूँगी 2 दिन बाद। बाय बाय।